वसु ने घर लौटकर मेघा को एक करारा जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, वसु की कहानी में अब एक दिलचस्प और धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब कुछ गुंडे फिर से वसु के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, तो देव को बर्दाश्त नहीं होता और वह उन गुंडों की बुरी तरह से धुलाई कर देता है। इसके बाद चंद्रिका बिना पूरी बात जाने ही देव पर गुस्से में आ जाती है। तभी पुलिस आकर देव को गिरफ्तार कर ले जाती है। देव के पापा तुरंत बेल करा देते हैं और वसु बताती है कि उन गुंडों ने उसे परेशान किया था। पुलिस पूछती है कि क्या सब कुछ किसी के कहने पर हुआ है और क्या किसी का दबाव है। जब गुंडे इशारा करते हैं कि यह सब मेघा के कहने पर हुआ है, तो वसु को सब कुछ समझ में आ जाता है। वह मेघा का असली चेहरा देखती है और उसके खिलाफ आवाज उठाती है। देव फिर चंद्रिका को समझाने की कोशिश करता है कि इसमें वसु की कोई गलती नहीं है। वह कहता है कि जब कुछ गलत होता है तो हमें आवाज उठानी चाहिए और हमें लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन चंद्रिका देव की बातों को नहीं समझ पाती और गुस्से में आ जाती है। देव फिर कहता है कि जब तक वह पूरी सच्चाई साबित नहीं कर देता, तब तक वह चंद्रिका को मां नहीं कहेगा। वहीं वसु के पापा गुस्से में आकर उसे घर से निकाल देते हैं। वसु बिना देव से मिले घर छोड़ देती है। जब मेघा को लगता है कि वसु बिना देव से मिले चली गई है, तो वह खुश हो जाती है। लेकिन फिर वसु अचानक वापस लौट आती है। असल में जब वसु घर छोड़ रही थी तो उसे यह पता चलता है कि मेघा की एक बड़ी साजिश है। वह समझ जाती है कि मेघा, जो खुद को मासूम दिखा रही थी, दरअसल चौहान परिवार, देव और चंद्रिका को खत्म करने की योजना बना रही है। अब वसु ने यह जान लिया है और वह वापस लौट आई है। वसु जब घर लौटती है तो मेघा उसे उल्टा सीधा बोलते हुए कहती है, तुम फिर से कैसे वापस आ गई? तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है। इसके बाद मेघा वसु पर हाथ भी उठाती है, लेकिन वसु उसे रोकते हुए कहती है, खबरदार,